हाय एवरीवन, मेरा नाम है ब्रजेश। आज मेरी बात होगी टीचर्स को लेकर जो आईआईटी और नीट की तैयारी करवाते हैं। हमें ये देखना होगा कि वो टीचर्स रियली में डिज़र्व करते हैं कि नहीं, क्योंकि एक बार फैशन के तौर पे बड़ा हुजूम आ रहा है आईआईटी और नीट की तैयारी करवाने वाले टीचर्स का। मैं बताऊं कि पिछले 15-20 दिनों से मैं लगातार रोज़ डेली 7-8 टीचर का मैं इंटरव्यू ले रहा हूं। और नेशन के राष्ट्र के देश के बड़े बड़े कोचिंग जो ब्रांडेड है वहाँ पे वो पढ़ा रहे थे ऑलरेडी। जब वो पढ़ा रहे हैं वहाँ पर तो उनको वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बनाए होंगे, कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे, ये मैं मान के चल रहा था। मैं उनसे बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछा, बेसिक, नहीं आया। तो हमें लगा कि चलो भाई, टीचर को भी कुछ चीज़ें नहीं भी आ सकती हैं। तो दूसरा क्वेश्चन पूछा, फिर नहीं आया, वो भी छोटा ही था, वो भी आईआईटी में आया हुआ था। तब हमें ये वीडियो बनाना पड़ा, क्योंकि हमें लगा कि अब ज़रूरी हो गया है कि मैं बताऊं, क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानता था कि क्या सही में देश में ये सिचुएशन है क्या। तो जब मैं देखा कि 10 क्वेश्चन में एक भी क्वेश्चन उनको नहीं आ रहा है, सैकड़ों टीचर्स को नहीं आ रहा है, और बड़े बड़े कोचिंग में पढ़ा रहे हैं, उस कोचिंग में पढ़ा रहे हैं जो ऑनलाइन से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है और इस समय ऑफलाइन खोली हुई है। यहाँ पे बीएचयू के पास में लंका पर भी उसका ब्रांच खुला हुआ है, जो सारे उनके ऑफलाइन सेंटर लॉस में चल रहे हैं, फिर भी इन्वेस्टमेंट के कारण खूब टीचर्स हायर फायर चल रहा है। तो मैं इंटरव्यू की बात कर रहा था कि इंटरव्यू जब मैं लिया तो उसमें से हमको 2 टीचर मिले, 100 में से 2 टीचर्स मिले, बाकी सब रिजेक्ट हो गए। और वो सब पढ़ा रहे थे, उनका पैकेज था सैलरी 1.5 लाख पर मंथ, 2 लाख पर मंथ, मतलब 24 लाख 20 लाख LPA, लैक्स पर एनम। मैं क्यों बता रहा हूँ, ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस नाम पे आप ब्रांडेड कोचिंग के नाम पे कहीं पे जाते हैं और पता नहीं करते हैं कि टीचर्स कौन पढ़ाएंगे, ये एक नई क्राइसिस आई है। उनके पास कॉन्सेप्ट का, अप्रोच का कोई लेवल नहीं है। इमेजिन करिए। यही नहीं, अब यहाँ पे बनारस में एक और नई चीज़ शुरू हुई है। एक कोटा की बड़ी कोचिंग यहाँ पर आई है, वो आकर ये बताने की कोशिश करें कोटा से टीचर आ रहे हैं, फलाने यहाँ से टीचर आ रहे हैं, जबकि यहीं के लोकल टीचर्स भी भरे हुए हैं। और वहाँ पे हमारे यहाँ से, मैं कई बार रिपीट किया हूँ, इसको फिर से बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ जो 11th में बच्चे थे जो टीचर से नहीं पढ़े डेमो के नाम पर, वो जाके यही कोटा वाली कोचिंग में और चाहे ऑनलाइन पॉपुलर हुई कोचिंग में लंका पर सब जाके भर गए हैं। इमेजिन करिए लेवल क्या है। इस समय खूब हायर फायर चल रहा है। यहाँ पे रथ यात्रा पे, यहाँ पे गुरुधाम पे एक कोचिंग है बड़े नाम की, वहाँ से 14 टीचर मिड सेशन में नीट की तैयारी करवाने वाले बच्चों को छोड़कर मिड सेशन में नवंबर में, दिसंबर में, ये कोटा से जो बड़ी कोचिंग आई है उसमें चले गए, बीच में छोड़कर। वो गार्जियन, बच्चे सब रो रहे थे। जिनका नीट में 720 में 620 नंबर, 628 नंबर, 635 नंबर था, वो हमारे यहाँ आकर इस समय तैयारी कर रहे हैं। मैं इसे इतना डिटेल क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि टीचर्स कौन होंगे, पढ़ाने वाले। इसीलिए मैं अक्सर जो भी मेरे पास गार्डियन या पेरेंट्स आते हैं या बच्चे आते हैं, उनसे मैं बोल रहा हूँ कि काम करो, कहीं भी जाओ, L1 में आओ, चाहे यहाँ जाओ, चाहे वहाँ जाओ, चाहे वहाँ जाओ, वहाँ पे जाके 2 चीज़ों का डिमांड ज़रूर करो। एक तो सिलेक्शन दिखाएंगे, तो कहना कि जो सर ये जो सिलेक्शन दिखा रहे हैं, इनको जो टीचर्स पढ़ाए हैं वो हमको पढ़ाएंगे कि नहीं, कौन कौन है नाम लिख कर दीजिए और हमारे बैच में वही पढ़ाने चाहिए।
नहीं तो मेरा पैसा वापस कर दीजिएगा, नहीं तो तोड़ फोड़ मचाऊंगा मैं, ये है ना, फिर FIR दर्ज करवाऊंगा, स्टाम्प पेपर पे लिखिए। और दूसरा, और क्योंकि तुम्हें पता भी नहीं होगा कि कौन पढ़ाए थे, दूसरा कहना कि बाद में भी पता चल जाएगा कभी भी कि ये टीचर्स जो उनको पढ़ाए थे वो हमको नहीं पढ़ा रहे हैं, तब फिर फ्रॉड मानना। और एक और चीज़, दूसरा ये काम करना जो टीचर्स का होगा ना, ये कहना कि सर आपके यहाँ डेमो तो है नहीं, ट्रायल क्लास तो है नहीं, तो एक काम करिए, वो तो देने से रहे, आप हमको YouTube पर लिंक दे दीजिए, रिकॉर्डेड वीडियो सेंड कर दीजिए, ताकि मैं देख लूँ, कंफर्म हो जाऊँ कि हमको समझ में आ रहा है कि नहीं। विश्वास मानिए आप, जो लंका पर कोचिंग है ना, चाहे जो कोटा से आई है ना, चाहे बड़े बड़े नेशन के जो ब्रांडेड कोचिंग है, आपको एक भी नहीं देंगे। न आपको वो रिकॉर्डेड वीडियोस देंगे देखने के लिए, और ना ही आपको वो टीचर्स के नाम बताएंगे। वो कहेंगे कि आप एडमिशन ले लीजिए, आपके बैच में अनाउंस हो जाएगा कौन कौन टीचर्स पढ़ाएंगे। ये तो फंसने वाली बात हो गई। और जबकि ये बात हमसे भी आप करिएगा, हमसे भी दोनों चीज़ मांगिए, हमारे पास आइए, हमसे मांगिए कौन कौन टीचर्स ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, और ये टीचर जो सेलेक्ट हुए हैं उन बच्चों को यही पढ़ाए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं, और इनके वीडियोस दे दीजिए ताकि हम देख लें। मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि ये अप्लाई उन्हीं पे करो, ये अप्लाई हमारे ऊपर भी करो। मैं ये आपको गाइडलाइन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस समय लोग शॉर्ट वीडियोस, रील्स, यूट्यूब पर हजारों करोड़ देकर प्रमोट किए जा रहे हैं, वायरल किए जा रहे हैं, ट्रेंडिंग में है, और वो देखकर बच्चे और गार्डियन डिसाइड कर रहे हैं कि किस में जाना है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो अक्सर मैं रिपीट करता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये कोई लेवाइस का, स्पाइकर का ऐसा कोई क्लॉथिंग ब्रांड तो है नहीं कि कहीं मैन्युफैक्चर हो रहा है और सभी आउटलेट में वही सब प्रोडक्ट जा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि किसी मशीन से टीचर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, वही टीचर्स सब सेंटर पे जा रहे हैं। तो जिन बड़ी बड़ी कोचिंग का नाम सुने हैं, कोचिंग के नाम पर नहीं जाना है, कपड़ों की तरह आपको हमेशा देखना होगा टीचर्स कौन हैं। यदि उसी कोचिंग में रिजेक्टेड टीचर्स, लोकल टीचर्स, यही सब यहाँ वाले पढ़ा रहे हैं, तो फिर ज़्यादा पैसा देकर उस बड़ी कोचिंग में क्यों पढ़ना। और चाहे ये क्यों नहीं पता करना कि टीचर कौन पढ़ाएंगे, उनका वीडियो पहले देख लिया जाए, पहले ये कंफर्म कर लिया जाए कि यही टीचर्स हमको पढ़ाएंगे कि नहीं। आपको सरप्राइज होगा ये जानकर, ये प्रैक्टिस कोटा में खूब चली थी। अब वो कोटा ख़त्म हो चुका है लगभग, वहाँ के हॉस्टल वाले रो रहे हैं, कोटा के सेंटर्स बिखर चुके हैं, सैकड़ों कोचिंग वहाँ बंद हो गई है। अब ये सबसे बड़ी कोचिंग सब जगह सेंटर अपना इधर उधर खोल रहे हैं बौखला कर, लेकिन उनके पास टीचर कौन है जो कोटा से मंगा रहे हैं मालूम है? वो मैं आपको बता देता हूँ। वहाँ पे कोचिंग में 400 बैच हुआ करते थे। टॉप 5 बैच में, जिसे रैंकर बैच कहते थे, उसी में अच्छे टीचर पढ़ाते थे। और जो भर भर के बिहार से और यूपी से जाते थे बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए, वो कोटा में भी जाकर नहीं पूछते थे कि कौन टीचर पढ़ाएंगे, और ना ही कोचिंग वाले की औकात थी कि बता दे कौन पढ़ाएंगे, क्योंकि फिजिक्स से 400 टीचर्स हुआ करते थे। और फर्जी टीचर्स जिनको कुछ नहीं आता था, जो हमारे यहाँ बनारस के तमाम कोचिंग से रिजेक्टेड थे, वो कोटा में बच्चों को, आप ही के बच्चों को, बिहार और यूपी के बच्चों को पढ़ा रहे थे उस बैच में। हमसे शेयर करने वाले एक्सपीरियंस शेयर करने वाले सैकड़ों लोग हैं। आज ही कई लोग आके एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। किसी की 2 लड़कियां जाके वहाँ पे कोटा में तैयारी कर रही थी, 3 साल तैयारी की, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ था? ये मैं 3-3, 4-4 साल नीट की तैयारी करने वाला कोटा में हज़ारों केस सुन चुका हूँ। इसलिए उन बच्चों का नहीं होता था क्योंकि उस बैच में पढ़ते थे जिसमें टीचर्स अच्छे नहीं थे, फिर भी वो कोटा में गए थे। वो ये मैं डिटेल क्यों बता रहा हूँ, इतना क्यों डिटेल में जा रहा हूँ पता है? क्योंकि
आजकल के बच्चे, अच्छा पेरेंट्स को एक एडवाइस है, बच्चों को कोई तजुर्बा तो है नहीं कि वो जाके पता करें कि कौन सी कोचिंग बढ़िया है उनके लिए क्या सही गलत है, क्या छोड़ना अपनाना है। वो तो अपने दोस्तों को देखकर कहीं भी चले जा रहे हैं, उनको पता भी नहीं है कि क्या देखकर हमें जाना है। वो तो शॉर्ट वीडियोस रील्स देखकर जा रहे हैं। कई केस मेरे परिचित ऐसे हैं जो मेरे से अपने बच्चे को लेकर आए, मेरे से मिले, मैं उन्हें समझाया। कुछ दिन बाद पता चला कि वो हमारे एडमिशन नहीं, वो लंका पर वो सबसे बड़ी कोचिंग ऑनलाइन जो पॉपुलर वहाँ करवा दिए, तो कोई यहाँ पे करवा दिया, कोई वहाँ पे करवा दिया, ऐसे दसियों बीसियों केस मिला। मैं उनसे पूछा कि अब आपका बच्चा आया नहीं, उसके बाद करे सर क्या करें, माफ़ करिएगा, मेरा बच्चा जिद कर लिया कि उसके दोस्त वहाँ गए थे, वहीं पे वो चला गया। वो जिद किया हुआ था कि हमें इसमें ही जाना है, कुछ न कुछ रीज़न बताकर वो बताए। और मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि उनमें से जो 20 बच्चे गए थे, उनमें से एक का भी सिलेक्शन नहीं हुआ। पिछले 3 साल का रिजल्ट बता रहा हूँ मैं। वो दोस्तों को देख कर गए थे या फिर कहीं शॉर्ट वीडियोस रील्स देख कर गए थे, इन्फ्लुएंस होकर गए थे, हज़ारों करोड़ खर्च किए गए हैं, प्रमोट किए गए हैं वीडियोस, उसको देख कर गए थे। पर ये देख कर नहीं गए थे कि कौन टीचर्स पढ़ाएंगे उन्हें। यहीं पे गड़बड़ हो गया, यहीं पे फ्रॉड चल रहा है और हो गए वो बर्बाद। कई केस में तो ऐसा हुआ कि 10th के बाद बच्चे तैयारी करने गए, फंस गए वहाँ पर, 12th में हमारे पास आए हैं, लेकर आए हैं। बच्चा भी गिल्ट फील कर रहा था, पेरेंट्स भी कर रहे थे। तो एक नई त्रासदी ये है कि पेरेंट्स के बस में बच्चे नहीं रहे। पेरेंट्स को ज़्यादा तजुर्बा है कि वो हम लोगों से बात करके वो पता करें कि कौन सी कोचिंग अच्छी है, किसके बातों में दम है, कौन सही बता रहा है, कौन लिख के देने की बात कर रहा है, कौन लॉजिकली बोल रहा है कि टीचर्स पता करो, ट्रायल क्लास के नाम पर यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, उनसे लिंक मांग लो ताकि एडमिशन से पहले देख लें, कंफर्म हो लें। इस तरह के कौन, मैं तो अपने ऊपर भी लागू कर रहा हूँ। तो पेरेंट्स और टीचर्स को ये देखना होगा, और बच्चों की तो बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए, और बच्चे खुद भी अपनी ना सुने, बल्कि मेरे इस क्लू को, मेरी इस एडवाइस को सुने और फॉलो करें। नहीं तो सच तो ये है कि आप समझिए 14-15 लाख जेई मेन में से यदि 14 हज़ार बच्चों का सिलेक्शन है तो 100 में से एक का सिलेक्शन होगा। 24 लाख 25 लाख नीट में से यदि 24-25 हज़ार बच्चों को MBBS मिल रहा है तो 100 में से एक बच्चे का सिलेक्शन होगा। अब ये बताओ कि तुम्हें एक की तरह बिहेव करना है कि तुम्हें 99 की तरह करना है, कि मेरे दोस्त गए हैं तो मैं वहीं जाऊंगा, मैं शॉर्ट वीडियोस देख के सब इन्फ्लुएंस हो रहे हैं तो मैं भी वही करूंगा। तो तुम्हारा भी वही होगा जो 99 का हुआ था। मैं इसलिए ऐसा ये सब चीज़ें बता रहा हूं क्योंकि आप थोड़ा समझिए, जब तक आप यूनिक डिसीजन नहीं लेंगे, लॉजिकल डिसीजन नहीं लेंगे, रेशनल थॉट आपके नहीं होंगे, तो आप सही जगह नहीं पहुंचेंगे और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्लियर? तो हमें लगता है कि इस समय IIT और नीट के टीचर्स का जो मैं इंटरव्यू लिया वो सब फेल हो गए। मेरे इंटरव्यू में 100 में 2 लोग क्वालिफाई किए हैं जिनको हायर कर रहा हूं मैं, वो भी IITian और NITian हैं। बाकी सारे कोचिंग में सब प्राइवेट वाले भरे हुए हैं, पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के, कुछ भी किए हुए, अट का सट कुछ नहीं आ रहा भाई उनको, वो पढ़ा रहे हैं। कृपया वहां न जाएं, बच जाएं। और ये जरूर करें, आप ये कहें कि आप हमको बताइए कौन टीचर्स पढ़ाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि शुरू में अच्छे टीचर्स पढ़ाएंगे, बाद में दूसरे आ जाएंगे, हल्के टीचर्स आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। और बड़े कोचिंग में, ब्रांडेड कोचिंग में, जो सो कॉल्ड ब्रांडेड कोचिंग में यही चल रहा है। बीच में दूसरे आ जा रहे हैं, उनको हटा दिया जा रहा है, तीसरे आ जा रहे हैं, उनको हटा दिया जा रहा है। यहाँ पे तो एक कोचिंग है यहीं पे गुरुधाम पर, टीचर्स का नाम ही नहीं मालूम, P1 P2 P3 ऐसे नाम है उनके, C1 C2 B1 B2, P1 मतलब फिजिक्स 1, P2 मतलब फिजिक्स 2,
जहाँ पे पढ़ाने वाले टीचर्स का नाम तक नहीं पता है, ताकि उनको हटा के कोई P1 की जगह कोई दूसरा आ जाए, जहाँ पे ये स्थिति है वहाँ पे एडमिशन क्यों लेना चाहिए। और मैं देख रहा हूँ कि बनारस के लोगों में ज़्यादा खतरनाक हैं, बल्कि मतलब बनारस के लोग ज़्यादा बेवकूफ़ी कर रहे हैं, बल्कि दूर के बच्चे तो हमारे पास आ भी रहे हैं। बनारस के बच्चे ये पता नहीं क्या चकाचौंध में ही गुम है। यही रीज़न है कि जहाँ पे हमारा बनारस का सिलेक्शन रेशियो वाइज IIT में 150-200 होना चाहिए, यदि हम लोग सिटी जहाँ जहाँ तैयारी हो रही है निकाला जाए। सच ये है कि नहीं हो पा रहा है, क्योंकि बनारस के बच्चे और पेरेंट्स गुमराह हैं। वो एक फैशन बना लिए हैं कि इस स्कूल का है तो भर भर के यहीं जाएंगे, उस स्कूल का है तो भर भर के इतना ही जाएंगे। भेड़ चाल में सब बच्चे फंसे हुए हैं, पेरेंट्स फंसे हुए हैं, और उससे कोनों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो कृपया इससे आप बच जाएं, नहीं तो ज़्यादा पैसा मिलते ही टीचर छोड़ के दूसरी जगह चले जा रहे हैं। जैसे कि अभी मैं बता रहा था कि मिड सेशन में टीचर्स छोड़ दे रहे हैं। आप हमसे भी पूछ सकते हैं कि आपके टीचर की स्टेबिलिटी क्या है, ये उनसे पूछिए जो हमारे यहाँ से सेलेक्ट हो गए हैं। हमारे यहाँ JEE मेन का भी रिकॉर्ड 20 साल का नहीं टूटा, और नीट का भी रिकॉर्ड नहीं टूटा है। दीपक साहू का अभी भी हाईएस्ट चल रहा है, यहाँ तक किसी का नहीं आया अभी। 720 में 715 नंबर, ऑल इंडिया जनरल 5th रैंक, OBC का 1st रैंक था हमारे यहाँ। तो न JEE मेन का टूट पा रहा है, न नीट का टूट पा रहा है, दोनों में ही हम बेस्ट हैं। और रही बात, एक काम करते हैं, आप और डिटेल डिस्कशन के लिए, हमारे बारे में L1 कोचिंग के बारे में जानने के लिए आप एक बार विजिट करिए, और डिटेल में मैं आपको बताता हूं कि इंडिविजुअल लेवल पे आपके बच्चे के लिए क्या ज़रूरी है, क्या क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशनरी स्टेप्स लेने चाहिए, तो और ज़्यादा आपको आइडिया लगेगा। तो मैं यही लास्ट में फिर से कहूँगा आपको कि किसी भी कोचिंग में आप जाएं तो कोचिंग के नाम पे न जाएं, बच्चों के ज़िद पे एडमिशन न करवाएं, उनके दोस्तों के जाने पे न करवाएं। अब ज़रूर 2 चीज़ों का पता करें, कौन टीचर्स पढ़ाएंगे और उन टीचर्स के वीडियो देख लें। 2 काम ज़रूर करें कि कौन टीचर्स पढ़ाएंगे वो नाम लिख के दीजिए, और वीडियो लिंक दीजिए ताकि हम देख लें ट्रायल क्लास के नाम पर। और ये चीज़ आप हमसे भी मांगिए। हमको नहीं लगता है कि बनारस में L1 के अलावा कोई भी दे पाएगा आपको, किसी की हिम्मत नहीं है, क्योंकि किसी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अपने सारे टीचर्स के वीडियो दे दे, और चाहे सारे टीचर्स बता दे कि यही पढ़ाएंगे, क्योंकि कोचिंगों में टीचर्स की स्टेबिलिटी नहीं है L1 को छोड़कर। ओके, मैं विश करता हूं कि आप सही डिसीजन लेंगे। ज़रूरत पड़ने पर आप ज़रूर मेरे से मिलेंगे, ताकि मैं आपको और बेहतर तरीके से गाइड कर सकूं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।